वहीं पे बुमराह कमबैक करता है, वहीं पे जो है वो सिराज कमबैक करता है, अर्शदीप कमबैक करता है और उन्होंने जो है वो पिछाड़ के रख दिया। और ये बड़ी एक तगड़ी जो है वो बैटिंग लाइन भी उनके पास है और जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइन लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। हालांकि अर्शदीप अभी नया प्लेयर आया था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी पिछले 1-2 साल से अच्छी है। उसके अलावा बुमराह, हार्दिक, उसके बाद कुलदीप भी अभी नहीं खेला, वो आगे। क्या लगता है आपको? हाँ है कट यार सवाल उठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबसरा कर रहा है। इस्लाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे भारतीय बॉलिंग की, जिस तरह से कह लेकिन एक जादू छाया हुआ है। अगर एशिया कप से लेकर ओडीआई की बात करें, ओडीआई से लेकर इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड से लेकर फिर T20 की बात करें, तो मेरे ख्याल में जो इंडियन बॉलर्स हैं उनका एक हाई लेवल देखने को मिल रहा है। इतनी अच्छी मेंटेनेंस उनकी बॉलिंग में कैसे नजर आती है, स्पेशली अगर बुमराह की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, सिराज की बात करें, शमी की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, इवन के सर जडेजा की बात करें, तो मेरे ख्याल में भारतीय बॉलिंग किसी को भी अपने आसपास भटकने नहीं दे रही है। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको क्या लगता है भारतीय बॉलिंग डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है? रिसेंटली उनके 3 मैचेस देखने को मिले हैं, उसमें कह लें कि जितनी बॉलिंग उनकी वर्ल्ड क्लास रही है, कोई भी उनके मुकाबले में आती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसी है। अगर इस टाइम अगर T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग का आइडिया लगाएं तो मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप में सबसे तगड़ी बॉलिंग जो है वो हमें इंडिया की नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए जितने भी मैचेस खेले हैं उन्होंने 110, 15, 20 स्कोर से ऊपर किसी टीम को जाने नहीं दिया। और पाकिस्तान जैसे मैच के अंदर उन्होंने जो है 120 स्कोर जो है वो चेज़ नहीं करने दिया, जहाँ पे हम 100% सोच के बैठे हुए थे कि भाई पाकिस्तान जीत चुका है, मैच खत्म हो चुका है। लेकिन वहीं पे बुमराह कमबैक करता है, वहीं पे जो है वो सिराज कमबैक करता है, अर्शदीप कमबैक करता है और उन्होंने जो है वो पिछाड़ के रख दिया। और ये बड़ी एक तगड़ी जो है वो बैटिंग लाइन भी उनके पास है और जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइन लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात से ये कह लें कि बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या ये तीनों काफ़ी ज़्यादा हाइप पर नजर आ रहे हैं। यूएसए के खिलाफ अर्शदीप सिंह, पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह और कह लें कि आयरलैंड के खिलाफ हमें वहाँ पर पांड्या बड़े कमाल के चलते दिखाई दिए। पांड्या की बात स्पेशली बात करूंगा, जितना इस बंदे को ट्रोल किया गया, अगर कोई हमारे जैसा बंदा होता तो यकीन करे वो वैसे ही जो है वो टेंशन लेकर डिप्रेशन में चला जाता और मेरे हाल में शायद आगे की निकल जाता। तो जिस तरह उसने कमबैक किया T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह उसने ब्लू जर्सी पहनी और उसने अपने आप को प्रूव करके बताया कि मैं ब्लू जर्सी के अंदर जो मैं गैंगस्टर बनता हूँ ना बॉलिंग के अंदर, वो मेरे हाल में और कोई नहीं बनता। देखें बाबर आजम को उसने पहले भी इसी तरह एक सेम बॉल के ऊपर आउट किया था और इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उसने सेम जो है वो इन स्विंग की और दरमियान वाली किले को उसने उड़ा दिया था। तो भाई नो डाउट कि भाई हार्दिक पांड्या जो है वो बैट्समैन भी बहुत आला और बॉलर भी बहुत अच्छा है। मतलब ऑलराउंडर की अगर बेस्ट कैटेगरी में देखा जाए तो हार्दिक पांड्या शामिल होता है। और भाई मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है, बैटिंग लाइन है, दोनों जो है वो तगड़ी हैं और दोनों जो है वो मैच विनिंग का किरदार अदा करती हैं। अगर आप पिछले तीनों मैचेस में देख लेंगे भाई उन्होंने किसी को सर भी नहीं उठाने दिया। बिल्कुल आपने इस साल की T20 की बात की, अगर पिछले साल की बात की एशिया कप से लेकर आगे कह लें कि ओडीआई वर्ल्ड कप तक इंडियन की बॉलिंग जो सी थी वो अनबेटेबल नजर आ रही थी और कह लें कि लोग ये भी कहते थे, जैसे अभी कह रहे हैं कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो कह लें कि मे भी कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर उनकी अपनी पिचेस थी, अपनी होम ग्राउंड है, तभी इतनी अच्छी चल पाती है। ऐसा होता है? देखें लोगों की बातें हैं और लोग तो पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी कह रहे थे कि बॉल के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, पिन इनकी अपनी मर्जी से बनी हुई है। मतलब कि जब एक टीम इंडिया जीत रही है तो फिर उसको अप्रिशिएट करो, बजाय कि आप उसके ऊपर तनकीद करो कि भाई इसके अंदर ये हो गया। शुक्र है इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं किसी ने कहा कि भाई इंडिया की जो है वो पिचेस के अंदर जो है वो ये हो गया तो वो हो गया, बॉल के अंदर स्प्रिंग लग गई। हालांकि इस बार भी उन्होंने बॉलिंग अपनी प्रूव करके दिखाई है और बैटिंग भी वो ज़बरदस्त कर रहे हैं अकॉर्डिंगली जिस तरह उनकी पिचेस हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई सीन नहीं है। इंडिया वाकई जो है वो काबिल तारीफ़ है। उसकी बॉलिंग के अंदर जो बुमराह है वो मेन जो है वो मैं कहता हूँ कि गैंगस्टर है और अगर जब एक प्लेयर चलता है तो फिर वो दूसरों को भी मोटिवेट करता है। तो भाई नो डाउट इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक सर। बात करेंगे जिस तरह से कह लें कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, भारतीय बॉलिंग डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर कुछ बॉलर्स का जिक्र किया जाए, अर्शदीप सिंह की कल परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, यूएसए के खिलाफ उसने 4 विकेट्स लिए। बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया। हार्दिक पांड्या ने कह लें कि आयरलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया। क्या कहना चाहते हैं कि इनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा किस तरह से मेंटेन्ड नज़र आ रही है? बॉलिंग अच्छी है, उनकी प्लानिंग भी अच्छी है और गेम प्लान वो बना के आते हैं बैट्समैन वाइज। तो इस हिसाब से हालांकि अर्शदीप अभी नया प्लेयर आया था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी पिछले 1-2 साल से अच्छी है। उसके अलावा बुमराह, हार्दिक, उसके बाद कुलदीप भी अभी नहीं खेला, वो आगे वेस्ट इंडीज। मोहम्मद शमी नज़र नहीं आ रहे। हाँ, शमी भी इतना अच्छा बॉलर है, वो भी अभी तक नहीं खेल रहा। फिर भी उनकी ओवरऑल बॉलिंग बहुत कंप्लीट है। पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग देखें तो हाइप ज़्यादा है बट इफेक्टिवनेस एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है। बिल्कुल आपकी बात से ये एशियन टीम्स हमें नज़र आ रही हैं। आयरलैंड, यूएसए और कनाडा के दरमियान 2 एशियन टीम्स मौजूद हैं, लेकिन आई थिंक सो कि इंडियन बॉलिंग जो सी है उसने डरा के रखा हुआ। यूएसए के खिलाफ देख लें, उसके बाद हमारा उनका आयरलैंड के साथ मैच हुआ, वो भी आपने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। मैं बात करना चाहूँगा इंडिया की बॉलिंग की।
जिस तरह उन्होंने खुद को मेंटेन किया है, प्रेशर को हैंडल किया है, अपने नर्व्स को काबू किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। उनका ऐसे क्यों है कि अगर एक बॉलर नहीं चलता, फॉर एग्जांपल कल के मैच में बुमराह नहीं चल पाए, आपने देखा कि उन्होंने एक विकेट भी नहीं निकाली, लेकिन उसकी जगह पे अर्शदीप आए, पांड्या और मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, एंड पर रन आउट करते गए जाते। जी जी, उनके पास एक से बढ़कर एक बॉलर है, एक न चले तो दूसरा चल जाता, दूसरा नहीं तो तीसरा। इस तरह से उनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं। पांड्या जो उनका ऑलराउंडर है, मेरा फेवरेट प्लेयर है सबसे ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह स्पिनर्स को वो हिटिंग करता है, बहुत ही कमाल की हिटिंग करता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पांड्या कह लें कि गोल्डन एग की तरह नजर आते हैं इंडियन टीम के अंदर। पाकिस्तानी बॉलिंग का क्या ख्याल है आपको कि आगे हमें उनका मैच आयरलैंड के साथ देखने को मिलने वाला है? नॉकआउट परफॉर्मेंसेज होंगे, डू एंड डाई वाला मैच है। लगता है आपको पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करेगा? इंडिया तो कर चुका है। मेरे ख्याल से वही कुदरत का निज़ाम बारिश पे फिर है। अगर बारिश बचाती है तो शायद आयरलैंड से जीत जाएंगे, बट मुझे जो लग रहा है कि या बारिश आ जाएगी यूएसए वाले मैच में या फिर यूएसए जीत जाएगा। अगर सेमीफाइनल्स में टाकरा होता है भारत का और इंडिया का, क्या ख्याल है? बॉलिंग लाइनअप फिर किस तरह से जाएगा और बैटिंग लाइनअप कैसे जाने वाला है? इंडिया और पाकिस्तान का और इंडिया का मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बाहर आ जाएगा, बहुत मुश्किल है, अब नहीं होगा। पाकिस्तानी आवाम की उम्मीदें तो टिकी हुई है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद तो पर कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है, निगलिजिबल हैं चांसेस, इस तरह लगा लें, प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बात करेंगे भारतीय बॉलिंग की। जब से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, कह लें कि एक से बढ़कर एक बॉलर्स नजर आए हैं हमें भारतीय टीम के, स्पेशली अगर बुमराह की बात की जाए या अर्शदीप सिंह की या पांड्या की बात की जाए। जी नो डाउट, आज हम जो बात करने जा रहे हैं इंडिया की बॉलिंग की बात करेंगे। इंडिया की बॉलिंग ने वाकई बहुत ज़्यादा कमाल कर दिखाया, तहलका मचा दिया। जिस तरह से अर्शदीप सिंह की बात करें, बुमराह की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करेंगे जनाब, बहुत कमाल किया है। अभी रिसेंटली अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से 4 विकेटें ली हैं यूएसए के अगेंस्ट, कमाल कर दिखाया। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में। ऑलराउंडर बड़ा कमाल का है, इस तरह का जो है वो मेरे ख्याल में किसी को नहीं मिल पाया जिस तरह का हार्दिक पांड्या, एक जो बॉलर भी है और बैट्समैन भी है। तो मैं कहूँगा कि इस टाइम इंडिया के पास बॉलिंग अटैक बहुत ही कमाल का है, भाई उसकी टक्कर का कोई बंदा नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। साथ में ये भी डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये बॉलिंग पिचेस है, दैट्स व्हाई इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतना ज़्यादा हाइपर नजर आ रहा है। नो डाउट, देखें ये पिचें थोड़ी स्लो है, लेकिन ये है कि बॉलिंग अटैक बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिला। अब देखिए पाकिस्तान जैसी टीम 120 रन पे 120 रन नहीं कर पाई, उसकी वजह क्या है कि इंडिया की बॉलिंग मेन है। कि देखे दुनिया पूरी की पूरी जो है वो इन्हिसार कर रही थी, पाकिस्तान पे डिपेंडेंट थी कि यार कि ये जो है मैच बहुत बड़ा मैच था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच पाकिस्तान भी लूज़ कर गया। उसकी मेन वजह इंडिया की बॉलिंग ही ऐसी चीज़ है जिसे देख कर हर कोई परेशान है। क्या कहना चाहते हैं कि बुमराह को काफ़ी ज़्यादा हाइप नज़र आ रही है इन मैचेस के अंदर, क्योंकि बुमराह कह लें कि जिस तरह से आकर अपना एक स्पेल डालते हैं, अगले वाला मजबूर हो जाता है कि उसको खेले ही ना, बस यहाँ डॉट बॉल करता जाए। ये बुमराह का तो भाई कमाल है, और बुमराह की जो बॉलिंग है तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और जिस तरह का वो यॉर्कर मारता है, कभी कभी वो यॉर्कर मारते हुए टांगे भी तोड़ देता है, तो जो आगे क्रिकेटर होता है उसको पता नहीं वो अपने आप को कैसे अपने आप को सेव कर पाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि वो जब बॉलिंग करता है तो आगे जो खेलने वाला होता है वो वैसे ही आंखें बंद कर लेता है, उसको समझ नहीं आती कि बॉल कैसी आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह। सर, भारतीय बॉलिंग डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर एशिया कप से लेकर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, आगे उनकी सीरीज भी देखने को मिली, फिर आईपीएल देखने को मिला, इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग देखी। बुमराह कह लें कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आए हुए हैं। बुमराह हाई टैलेंटेड प्लेयर है, वो काफ़ी टैलेंटेड है। वो स्टिल 3-4 साल से वो परफॉर्म ही कर रहा है, बीच में उसको इंजरी का इशू आ गया। वो इंडिया का पास एक सेंचुरी का उनकी थिंक आई थिंक सबसे बड़ा बॉलर है उनका। अर्शदीप सिंह की क्या कहना चाहेंगे कि रिसेंटली वो आए हैं? कम बैक आया है, अच्छा कम बैक हुआ उसने, लास्ट मैच में 4 विकेटें ली हैं, काफ़ी अच्छी खेल रहा है वो। बुमराह यूएसए के खिलाफ नहीं चल पाए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कह लें कि अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं। वो एक ऐसी ना रवायती गेम है। पाकिस्तान के भी शाहीन थे शादी से पहले, आमिर थे रिटायरमेंट से पहले, हारिस था, वसीम अकरम वगैरह थे। एक इस तरह होता है कि गेम इस तरह का गेम है कि कोई भी प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश करता है। नसीम ने आखिर में आकर 2-3 चौके मार दिए। ये मैच ही इस तरह का होता है, क्रिकेट मैच होता है, दिल करता है कि खेलने का। तो बुमराह अच्छा खेल रहा है। इंडिया की बॉलिंग लास्ट 2-3 ईयर से काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट कर रही है T20 में। बिल्कुल आपकी बात सही है। ट्रोलिंग भी मेरे ख्याल में भारतीय बॉलिंग को बहुत किया जाता है कि इंडिया के पास सिर्फ बैटिंग है, उनके पास बॉलिंग नहीं है। और अगर उनकी बॉलिंग की बात लोग कहते हैं तो भागते हुए स्पिनर्स हैं उनके पास। नहीं, बॉलिंग उनकी शुरू से अच्छी रही है। उस लेवल की बॉलिंग नहीं जिस तरह पाकिस्तान के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, इंग्लैंड के पास थी उस लेवल की, लेकिन अब वो पूरा कम्पीट कर रहे हैं। वो उनके पास टैलेंट काफ़ी ज़्यादा। बॉलिंग के लिए कम्पीट करेगी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को? नहीं, ऑस्ट्रेलियर्स को बॉलर। क्यों? ऑस्ट्रेलियर्स के बाद वो चीज़ है, वो खेलते हैं, वो एशियस खेल के वो पागल हुए हैं।
उनके हर बॉलर गंदा सा गंदा बॉलर भी उनका 145 146 तक काट जाता है। एशियंस प्लेयर जो हम पीक जिसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो 140 143 के पास उनकी इन स्विंग आउट स्विंग, उनके यॉर्कर्स, पिट कमिंस को देख लो, वो यॉर्कर्स मारता खेलना नहीं जाता, प्लेयर बॉलिंग करता है। इस टाइम बुमराह अच्छा बॉलर है, ठीक खेल रहा वो। अगर बुमराह का कंपैरिजन कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के किसी बॉलर के साथ किया जाए तो आपको लगता है कि उनका कंपैरिजन आपस में बनता है या नहीं बनता? बिकॉज पाकिस्तानी बॉलर्स का तो कंपैरिजन डेफिनेटली इंडियन बॉलर के साथ हम कर चुके होते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलियंस के साथ तो नहीं फिलहाल बनता है, क्योंकि इसकी अभी क्रिकेट बहुत पड़ी हुई है, वो अभी उस लेवल का खेलेगा, परफॉर्म करेगा। यार देखें ना, एक दो टूर्नामेंट में, एक दो मैचेस में आप परफॉर्म करके नोट आप बड़े प्लेयर बन गए हो। ऑस्ट्रेलियंस ने स्टिल परफॉर्म करते आ रहे हैं। वो टेस्ट मैचों में हम, ये जो एशियंस है ये टेस्ट मैच में रिटायरमेंट लेते हैं, जिस तरह हमारे हारिस ने ले लिया, आमिर ने ले लिया। हारिस शाहीन का दिल ही नहीं करता टेस्ट खेलने का, बुमराह का भी इतना दिल नहीं करता। जैसे T20 ODI के बॉलर हैं, वो भी इनिंग्स बिल्डअप करने के लिए 2-3 विकेटें ले ली। मज़ा तब आता है, वो एशियंस हो गए, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका वाले, ये टेस्ट मैचेस में खेलते, जिस डेल स्टेन हो गया था। उसके अलावा वो स्टार्क है, जिमी एंडरसन है, 8-8 900 विकेटें ली हुई हैं। ये बॉलर नेक्स्ट लेवल बॉलर हैं। थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।